Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the surface tension and fluid mechanics. Uh, I'm Dr. Mohsen, and today's topic is surface tension. Surface tension is defined as a tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension. सिंपली अगर हम कहें कि सरफेस टेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसी टेंसाइल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, जो कि इन कांटेक्ट है किसके साथ, गैस के साथ, या दो सरफेसेस जो कि बैटवीन है किसी मिसिबल लिक्विड के दरमियान, उनमें जो सरफेस है जो कि कंटैक्टेड सरफेस है वो बिहेव कर रही है लाइक अ मेम्ब्रेन और वो अंडर टेंशन है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द free surface will have the same value as the surface energy per unit area. इसको हम डिस्क्राइब करते हैं सिग्मा के साथ, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया. इन एसआई सिस्टम में इसके जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर. द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन जो है एक्सप्लेन किया है यहाँ इस फिगर में, जो कि फिगर 10 दी गई है लेफ्ट साइड में, जिसमें तीन ए बी एंड सी तीन मॉलिक्यूल दिए गए. Consider three molecule A, B, C of the liquid and mass. Molecule A जो है attracted है in all direction. जो arrow है वो सेंटर में जो एक molecule हमने select किया उसके अंदर जो arrow है वो ये describe कर रहा है कि उसके ऊपर water की attraction हर side पे है. Similarly जो molecule B है उसकी attraction जो है in all direction है except जो upper side है उसके ऊपर जो attraction है upper molecule जो वो portion है उसकी attraction other molecules की तरफ नहीं है. इस तरह अगर मॉलिक्यूल सी पे देखें तो उसकी अट्रैक्शन डाउनवर्ड है, बट अप साइड पे कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन में जो है ना उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं. बट द मॉलिक्यूल बी विच इज सिचुएटेड नियर द फ्री सरफेस जो है इज एक्टेड बाय अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड फोर्सेस व्हिच आर अनबैलेंस्ड. Thus, a net resultant force on the molecule B is acting in downward direction, क्योंकि net force जो होगी ज़्यादा forces downward में लग रही हैं उस तरफ होगी. All the molecule on the free surface experience a downward force. Thus, the free surface of the liquid acts like a very thin film under tension of the surface of the liquid, act as though it is an elastic membrane under tension. ये जो upper portion है ये कैसे एक टेंशन के अंदर होगी, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्सेस से नीचे की तरफ खींच रही होंगी और ये एक्ट कर रही होगी लाइक अ मेम्ब्रेन. टेंशन के अंदर एक सरफेस जो होगी इसी को हम क्या कहते हैं जी, सरफेस टेंशन कहते हैं. सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड ड्रॉपलेट के ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं. कंसीडर स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस और ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग. हम एक कंप्लीट जो है ना आप सर्कुलर लेते हैं, एक वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना सरफेस टेंशन रिएक्ट कर रही है. लेट सिग्मा है जो कि डिस्क्राइब किया गया सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड को. पी से डिस्क्राइब कर रहे हैं हम इसमें प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट इन एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी. इनसाइड जो है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है. डी इज द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट. अब हम क्या करते हैं, ड्रॉपलेट को कट करते हैं दो हिस्सों में, जैसे कि यहाँ एक कटेड ड्रॉपलेट को हमने दिखाया है. द फोर्स एक्टिंग ऑन वन हाफ से लेफ्ट हाफ के ऊपर जो है जो फोर्स एक्ट कर रही है विल बी वो कौन सी होगी, टेंसाइल फोर्स होगी ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द कट पोर्शन एज शोन इन फिगर. इसके ऊपर जो टेंसाइल फोर्स लग रही है वो क्या है जी, सर्कमफेरेंस के कटेड पोर्शन के ऊपर है. फिगर के अंदर अगर हम देखें, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू सर्कमफेरेंस फोर्स इनटू जो उसका एरिया होता है, जो कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, सिग्मा इनटू पाई डी के इक्वल हो जाएगा. अब अगर प्रेशर फोर्स ऑन द एरिया के ऊपर जो लग रही है, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर प्रेशर फोर्स जो लग रही है वो है प्रेशर इनटू एरिया, जो कि है पाई बाई 4 डी स्क्वायर. इसी तरह फिगर में अगर हम देखें, फिगर 1.1 के सी पार्ट के अंदर
प्रेशर फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर इक्वल होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, वो इस तरफ लग रही होंगी, यानी राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में लग रही होंगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगी? ये होंगी प्रेशर फोर्स जो कि है फोर्सेस इक्वल तब होंगी जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या करेंगे हम? प्रेशर फोर्स और टेंसाइल फोर्स जो है उनको इक्वेट कर देंगे। प्रेशर फोर्स है P × 5/4d² और टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा × πd। अब अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, P इधर ही स्टैंड करेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और D और पाई जो है डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा ओवर D। तो ये हमारी क्या है? शोज दैट द डिक्रीज ऑफ डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है? जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज होगा तो प्रेशर फोर्स है वो ड्रॉपलेट के इनसाइड में डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम हॉलो बबल को लें, हॉलो बबल क्या होता है? अब पहले हमने वाटर ड्रॉपलेट को स्टडी किया, अब हम हॉलो ड्रॉपलेट को स्टडी करते हैं। जैसा कि सोप का ड्रॉपलेट बबल जो हम बना के उड़ाते हैं उसको अगर हम स्टडी करें, उसको अगर हमने हवा में छोड़ा तो उसमें क्या होता है? हॉलो बबल लाइक सोप बबल इन एयर हैज टू सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, वन इनसाइड एंड अदर आउटसाइड। बाहर वाली जो उसका पोर्शन है वो भी इन कांटेक्ट विद एयर है और इनसाइड भी। दस टू सरफेस आर सब्जेक्टेड टू द सरफेस टेंशन। इस केस में क्या होगी? सरफेस टेंशन क्या होगा? डबल हो जाएगी, यानी P × 4d² πd² और 4 इज इक्वल हो जाएगा 2 सरफेस टेंशन फोर्सेस, यानी 2 सिग्मा पाई d। तो ये फार्मूला में क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, P इज इक्वल टू 8 सिग्मा ओवर d। सरफेस टेंशन ऑन अ हॉलो बबल लाइक्स अ सोप बबल की जो इक्वेशन अभी हमने ऊपर डिस्कस कर दी, दोबारा इसको मैंने प्लेस किया, यानी ये क्या हो जाएगी? 8 सिग्मा और d हो जाएगी। लिक्विड जेट की कंडीशन में लेंगे तो अगर हमने कंसिडर लिक्विड जेट ऑफ अ डायमीटर d, उसका डायमीटर d है और उसकी लेंथ l है, as shown in figure, let be the pressure intensity inside the liquid jet above the outside pressure, sigma क्या surface tension of the liquid। इक्विलिब्रियम जब जेट की कंडीशन में हो जाएगा तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर में क्या होगी? P फोर्स और एरिया ऑफ द सेमी जेट वो होगा, और एरिया ऑफ द सेमी जेट क्या है? P × L, LD जो है एरिया ऑफ द जेट है, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो होगी वो भी क्या होगी? सिग्मा × 2L, क्योंकि इसका जो सर्कमफेरेंस है, जो एरिया है उसके इन कंटेक्ट जो है वो इसका है 2 साइड्स ऑफ द लेंथ हो जाएगा। इक्वेटिंग दिस फोर्सेस वी हैव P × L × D इज इक्वल टू सिग्मा 2L, और ये हो जाएगी P इज इक्वल टू सिग्मा 2L × LD। आगे आ जाते हैं जी, हमारा टॉपिक है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट लेवल ऑफ द लिक्विड। यानी कोई भी ट्यूब हम किसी भी जगह पर इमर्स करते हैं, डबोते हैं, तो उसमें जो राइज या फॉल होगा, राइज और फॉल डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड अंडर स्टडी है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी राइज कहते हैं। The rise of the liquid surface is known as the capillary rise, while the fall of the liquid surface is known as the capillary depression. It is expressed in terms of centimeter or millimeter of liquid. Its value depends upon the specific weight of the liquid, diameter of the tube, and the surface tension of the liquid. यानी ये डिपेंडेंट होगा जो राइज एंड फॉल है किस चीज़ के ऊपर है जी? स्पेसिफिक वेट है जो लिक्विड का, उसका डायमीटर है या उसकी सरफेस टेंशन है। एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलैरिटी राइज को भी डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर D, जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया गया है, ओपन एट बोथ एंड्स एंड इंसर्टेड इन अ लिक्विड से वाटर, यानी द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब अबव द लिक्विड अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड, जो कि H के साथ डिनोट किया है। दैट H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। अंडर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? द वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द हाइट H इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। यानी ये जो वेट ऑफ द लिक्विड इस ट्यूब के अंदर है वो इक्वल हो जाएगा फोर्स जो कि उसके एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब के ऊपर है, बट द फोर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज जस्ट बी सरफेस टेंशन। यानी ये जितना भी लिक्विड है इसके अंदर बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्यों रुका है? क्योंकि अपोजिट फोर्स जब इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ रुके हुए वो यहाँ इस जगह पे इसकी सरफेस टेंशन है।
अगर सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से ही डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ कंट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड इन द गिलास ट्यूब है, द वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द हाइट h इन द ट्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्यूब इनटू हाइट इनटू रो जी। ये जो डेरिवेशन है मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराई है स्टूडेंट्स को, एरिया यानी वॉल्यूम इनटू एरिया और एरिया ऑफ द ट्यूब इनटू मल्टीप्लाई बाय h क्या है, वॉल्यूम इनटू रो जी, ये किसके इक्वल हो जाता है, वेट ऑफ द लिक्विड की। ये जो डेरिवेशन है वेट की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी, जबकि यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है, यानी कि हमने यहाँ पे एरिया, हाइट और ये पुट कर दी वैल्यू। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस इंटू कॉस थीटा, सिग्मा इंटू पाई डी है उस ट्यूब का सरकमफेरेंस और कॉस थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो इक्वेशन को जब हम इन टर्म ऑफ कैपिलरी हाइट यानी उसके राइज की फॉर्म में लेंगे तो डेफिनेटली वो h है, h इक्वल टू हो जाएगा, इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद 4 सिग्मा कॉस थीटा इंटू रो जी टी। The value of theta between water and clean glass tube approximately equal to 0 and hence cos theta 0 is equal to unity। तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा n over rho h is equal to 4 सिग्मा रो जी डी। अगर हम कैपिलरी फॉल की बात करें, if the glass tube is dipped in a mercury, वाटर की बजाय अगर हमने मर्करी में डिप किया है तो लेवल ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब क्या होगा, will be lower than the general level of the आउटसाइड लिक्विड, यानी आउटसाइड ऑफ द लिक्विड की ये हाइट है तो ये कितना है, h बिलो जो है ना उस ट्यूब है ना वो ले जाएगी। Then in equilibrium condition में two forces acting on the mercury inside the tube, first one is due to the surface tension acting in the downward direction, surface tension है जो कि downward है और वो equal है sigma into pi d into cos theta। Second force is due to the hydrostatic force acting upward and is equal to the intensity of the pressure at a depth h into area। उस जगह पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किसके इक्वल है, h इंटू एरिया के इक्वल है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू p इंटू पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू रो जी h पाई ओवर 4 डी स्क्वायर। इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को क्या लिया गया, इज इक्वल टू रो जी इंटू एच इक्वल होता है प्रेशर हमेशा, वो वैल्यू हमने पुट कर दी है। और सिग्मा किस इक्वेट करेंगे दो इक्वेशन को तो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू रो जी एच इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये h इक्वल हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा ओवर रो जी। वैल्यू ऑफ थीटा फॉर मर्करी एंड गिलास ट्यूब इज 128 डिग्री। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे दिया गया सोल्यूशन के लिए जो कि सॉल्व करेंगे स्टूडेंट के लिए एज असाइनमेंट पार्ट रख दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारा टॉपिक है आज का कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन एंड आंसर के लिए जो है ना आपसे हमारी जो लेक्चर होंगे उस पर दोबारा पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज।